हम इन पर्टिकुलर मैं शायद अपने पूरे के पूरे करियर में बैक टू बैक इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस कभी डिलीवर नहीं की हैं जितनी कि मैं अब कर रहा हूँ। और उसकी सिंपल सी वजह यह है कि ये जो क्लासेस हैं ये आपसे प्रैक्टिस मांगेगी। हर क्लास जो है, हर वो क्लास जो आप अटेंड करते हो और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर एक क्लास आप इंतहाई ध्यान से अटेंड करते हो और उसमें सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो इट मीन कि वो आपके ऐसे के पेपर को डायरेक्टली जो है वो उससे असर करेगी। और मेरी डायरेक्टली से मुराद आपके मार्क्स हैं वो हैं। मेरी डायरेक्टली से मुराद ये है कि वो आपको इतना इफेक्ट जरूर करेगी कि आपको पता चल सकेगा आपके पेपर में कि हाँ यार मैंने ये क्लास लिया था उससे मुझे ये फायदा हुआ और मैंने ये क्लास छोड़ा था और मुझे इससे नुकसान हुआ। मैं दोबारा ये रीट्रेस कर दूं कि हमारे पास डिस्कशन को मैंने पैराग्राफ राइटिंग से शुरू किया था। मैंने बताया था 3 तरह से पैराग्राफ लिखोगे। आप जो है आप एग्जाम्पल से लिखोगे, आप डिटेल से लिखोगे, एक्सप्लेनेशन से लिखोगे। फिर मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे। और वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि हमने जो है वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी है और करेंगे जो आपके ऐसे को डायरेक्टली जो है वो इम्पेक्ट करेगा। और जब मैंने ये कहा कि मैंने अपने करियर में बैक टू बैक इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस कभी नहीं दी, उसकी वजह यह है कि मैं हर क्लास के बाद रुकता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस जो है वो मूड में से गुजर सको मैक्सिमम जितना हो सके। तो आज की क्लास भी अगर कोई कोई भी काम भी कर रहा है तो प्लीज उसे छोड़ के अटेंड कीजिएगा। ये सेशन इन पर्टिकुलर ऐसे के सेशन इतने इम्पोर्टेंट हैं अभी से ऑनवर्ड जो है और जो पिछले वीक से हमारी क्लासेस चल रही हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इसमें ना तो कोई खुदा न खास्ता कोई यूट्यूब का थंबनेल हम बनाने जा रहे हैं कि इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना मुझे आपकी अटेंशन देने का मकसद ये है कि जिस तरह से वो कुछ लोग होते हैं तो उन्होंने कोई अपनी पक्की सेल करनी होती है। द पर्पज इज योर अटेंशन और इसका एक ही मकसद है इस तक को। मैंने अपनी जिंदगी में इंडिविजुअल सेशन की इवैल्यूएशन है, वो भले माई डॉक्टरेट इन इंग्लिश, मुझे रोजाना मेरी सुबह इंग्लिश से शुरू होती है और मेरा इख्तिताम इंग्लिश पे होता था मार्किंग करते हुए चीजें करते हुए। हमारे साथ मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद हैं क्लास में, डॉक्टर हसन हैं, डॉक्टर आमिर हैं, लॉट मेनी अदर पीपल जो सारे के सारे हमारे पास हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आज मैं वो चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप एक दफा समझते हो, जो एक दफा देखते हो, जो एक दफा देखते हो तो आप हम लोग जो हैं वो आपकी राइटिंग में से निकाल लेते हैं कि यार ये मसला है, ये बंदा जो है ये बंदी पास नहीं हो सकता। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एंड वंस अगेन ये पीस ऑफ एडवाइस इंतहाई सिंसियर पीस ऑफ एडवाइस है। इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनना, बड़े समझना। और अगर आज का सेशन समझ में नहीं आया ना तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ऐसे बात नहीं हो सकता इन पर्टिकुलर आज का सेशन। बाकी एग्जाम्पल पैराग्राफ में कोई थोड़ी बहुत इधर उधर की कर दी हो गया क्योंकि आज हमें डिस्कस करना है कुछ प्रोसेसेस के बारे में। आज हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से तुम ट्रांजिशन को इस्तेमाल करते हो। आज हमें डिस्कस करना है कि ट्रांजिशन का यूज क्या होता है, सबसे बड़ा जो यूज होता है। आज हमें ये डिस्कस करना है तो पैराग्राफ को जोड़ के कैसे रखना है, ये ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे आती है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू यूज द इजी वर्ड्स, सबसे आसान लैंग्वेज, सबसे इजी लैंग्वेज। और ये मैं अपने लेक्चर्स में 100% कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं बात करूँ इंतहाई सादा जुबान में कि मैं अपनी बात समझा सकूँ। ठीक है, समझाना मकसूद है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
तो हम जो है वो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। एक मैं फाइल जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि क्लास एंड पे आपको मिल जाएगी। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी जब तक हम इसको पढ़ रहे हैं। बाद में ये फाइल एज इट इज जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस पैराग्राफ। इससे पहले कि मैं प्रोसेस पैराग्राफ जो है वो अच्छी बात करने से पहले, जो लोग जो है वो एक्टिव हैं, जरा एक्टिव पे एक मैसेज लिख के भेजिएगा। आई वांट टू मेक इट श्योर कि एवरीवन इज देयर और वो एक्टिव है। चैट बॉक्स में सिर्फ एक्टिव लिखिएगा। लेट्स सी कि हाउ मेनी आर देयर हु आर लिसनिंग, तो अटेंटिवली बैठे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास कहानी का आगाज होता है जी प्रोसेस पैराग्राफ। इस कहानी के पिछले चैप्टर्स में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, वो पैराग्राफ की मुख्य टाइप्स पढ़ ले। प्रोसेस पैराग्राफ होता क्या है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये इस्तेमाल होता है जहां पे किसी चीज को एक्सपोज करना है। यूट्यूब पे अक्सर देखते हैं ना, फला बाबा एक्सपोज हो गया, फला जो है वो हमने जो जाली दवाइयां बनाने वाले को एक्सपोज कर दिया, फला बंदे को एक्सपोज कर दिया, फ्रॉडी एक्सपोज हो गया। एक्सपोजिटरी, जहां पे कुछ मालूमात देनी है, एक्सपोज करना है, दिखाना है। द वर्ड इन इट सेल्फ इज टॉकिंग अबाउट। दूसरा, इन्फॉर्म करना। नहीं समझ में आया सर ये क्या है, सादा लफ्जों में समझो। जहां पे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि भाई स्टेप बाय स्टेप इस मसले का हल क्या हो सकता है। मान लो मैंने कहा कि मैं एक गरीब मुल्क से हूँ जहाँ पे मेरे मुल्क को क्लाइमेट चेंज खाए जा रहा है, ठीक है। मेरे मुल्क को क्लाइमेट चेंज खाया जा रहा है। अब आप अपने रीडर के ऊपर जो है वो कुछ चीजें उसको एक्सपोज कर करके बताओगे कि हाँ यार इस फ्रंट से हो रहा है। उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो। अब बताओगे कि सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम कैसे है, और ये बताओगे कि इसका हल कैसे होगा। जब आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल देना है, when you're supposed to give the solution of a particular issue, तब वहां पे आप प्रोसेस पैराग्राफ आपको इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया? तो और सादा बात करते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा टॉपिक हमारे पास जो है जहाँ पे जनाब हमें ये चीज जो है वो पता चले, जहाँ पे हमें इस चीज का जो है वो आइडिया हो, हमें इस चीज के बारे में जो है वो पता चल जाए कि जनाब यहाँ यहाँ पे हमने ये वाला काम कर, कोई टॉपिक है, वो चीज कैसे काम कर रही है, हाउ समथिंग इज वर्किंग। वो चीज अभी क्लाइमेट चेंज है, अभी काम कैसे कर रहा है क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। हमारा बलूचिस्तान डूब गया, हमारा बलूचिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, कैसे बारिशें होती हैं हर साल वो कट जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज काम कैसे कर रहा है, और दूसरा उसको काम कर कैसे रहा है और करना कैसे चाहिए, और कौन कौन सा फिनोमिनन होते हैं। अब मैं चूंकि बेसिक से समझा रहा हूँ और मेरा मकसद प्रोसेस पैराग्राफ को समझाना है, मैं आपको वो तमाम चीजें भी बता दूंगा कि जहाँ पे प्रोसेस पैराग्राफ इस्तेमाल होते हैं। भले वो कोई कुकिंग है, भले वो कोई ये है, ओके। ऐसे टॉपिक्स हमारे पास पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट इसलिए कि आपको ये क्लियर होता है। अब पहला सवाल ये है कि टॉपिक को देखने के फौरन बाद जहन में एक चीज आनी चाहिए, हाउ टू। एक सवाल पूछो टॉपिक से, टॉपिक को देखते हुए कि क्या हाउ टू का आंसर मिल रहा है। हाउ टू का आंसर मिल रहा है, हाउ टू का बात ये है कि क्या आपका जो ऐसे है उसको पढ़ने के बाद सवाल क्या पूछा है, हाउ टू रिजॉल्व, how to solve this particular problem, how to end poverty in Pakistan, how to end corruption in Pakistan, how to maintain peace in Pakistan। अगर तो क्या वो आंसर हाउ टू से मुझे क्या इस सवाल का जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब है अगर तो हाउ टू है तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप वाला पैराग्राफ चलेगा। जहां पे आपने टॉपिक को देखने के बाद समझ में आया कि यार इसने वो हाउ टू वाली बात पूछा है, तो इसका मतलब है कि काम एक स्पेसिफिक है मेरे पास, मुझे एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर काम करना है, और वहां पे मुझे काम करते हुए मुझे प्रोसेस पैराग्राफ को इस्तेमाल करो। जैसे हाउ टू एंड पॉवर्टी इन पाकिस्तान, जो पहला टॉपिक है, ठीक है। हाउ टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अब मैंने हाउ टू को रिमूव कर दिया, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो इट मीन आपको पेपर में जो चीज नहीं आएगी आपके टॉपिक के अंदर, वो हाउ टू नहीं आएगा, बाकी जो है वो टॉपिक यहाँ पे लिखेगा लिखा होगा।
ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा एजुकेशन इम्प्रूव द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन। अब आप ये देखोगे एक प्रोसेस पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स। अब ये देखोगे, अब यहाँ पे लिखा होगा क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इट मीन्स आपको प्रोसेस पैराग्राफ लिखना है। तो क्या हमें ये पहला स्टेप क्लियर हो चुका है कि हमें जब एसेस के ऊपर बात करनी है और अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हाउ टू वाला है, तो हम जो है वो जनाब प्रोसेस पैराग्राफ यूज करेंगे, एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। कोई चीज कैसे हुई, काम कैसे करना है, हर एक स्टेप जो है वो उसके ऊपर बताएंगे। ये प्रोसेस पैराग्राफ है और यही हमारे एक्सपीरियंस के साथ अलमिया है। दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि करना क्या है, तो ये करना है, ये पहली टाइप है। दूसरे नंबर पे आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, आमिर साहब, आमिर मुख्तार साहब, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और वो टॉपिक जो है वो टेक्निकल है, वो इंस्ट्रक्शनल है। अब ये टेक्निकल क्या होता है सर, ये तो समझ में नहीं आया, ऊपर सा लगता है ये, मतलब ये तो पता है कि ये टेक्निकल है, ये भी कहते हैं यार ये बंदा बड़ा टेक्निकल है, लेकिन पेपर में क्या होगा, पेपर में कैसा टेक्निकल है। देखो, जहां पे आपको किसी करना, जहां पे किसी प्रोसीजर को इजी स्टेप्स के अंदर बताना है, इजी स्टेप्स के अंदर बताना है, वहां पे जहां पे आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करना पड़ती है, जहां पे आपको ये बताना है हाउ टू कैटर पाकिस्तान टेररिज्म फाइनेंसिंग, जहां पे आपको देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमें पीटीपी को कैसे खत्म करना, तो जिसमें हमें डायरेक्शन बड़ी क्लियर है। अब जो है पीसीपी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर आ जाता, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है ऐसे फॉर एग्जांपल नैरो टॉपिक वो दे देता है, वो दे देता है टेररिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पर्टिकुलर जो है, तो ट्रूसिस जो माहदे होते हैं, ट्रूसिस कैन नॉट इराडिकेट द मेन ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अब ये हमारे पास ऐसे टॉपिक जहां पे हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बताना है। डॉन का राइटर है आमिर राना, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, और इतना कमाल का बंदा लिखता है, इसके एक्सट्रैक्ट को, इसके लिखे हुए किताब को, इसकी लिखी हुई लाइनों को हमें देखते हैं, तो जब हम जाहिद हुसैन को पढ़ते हैं तो जाहिद हुसैन भी इसको कोट करता है। जब हम इशरत हुसैन की किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इशरत हुसैन आमिर राना की बातें कोट करता है, और आप भी इसको पेपर में कोट कर सकते हो, डॉन के अंदर लिखता है। अब आमिर राना, जिसका आप में से कितने लोगों ने आमिर राना का आर्टिकल पढ़ा हुआ है, जरा मी लिखिएगा ME चैट बॉक्स में। लेट्स सी हाउ मेनी जीनियर्स आर देयर जिन्होंने आमिर राना को पढ़ रखा है, जिन्होंने उनका कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ा हुआ है, जैसे एनीवन जिन्होंने पढ़ा हुआ है आमिर राना को। भाई, दो लोग ऐसे हैं हमारे पास, माशाल्लाह से चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है। आप फील करें कि आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि द 4 people आर देयर जिन्होंने आमिर राना को पढ़ा। एक्सलेंट। और ये वही लोग हैं जिनको मैंने आपके ग्रुप में मेंशन किया था कि इनकी रीडिंग अच्छी है, प्लीज आप भी किताबें पढ़ा करें। आमिर राना टेक्निकल लिखेगा, आमिर राना जो है वो इजी टू फॉलो मैनर्स में लिखेगा कि भाई करना क्या है, वो बताएगा, ठीक है। और आमिर राना के दिए हुए एसेस के अंदर आपको एक ना एक टॉपिक जरूर आ जाएगा, जो कि आपको या वो PMS के पैराग्राफ में से आ जाए, या वो जो है वो आपके पास मेन ऐसे आ जाए। तो आमिर राना को हिट लिस्ट में रख दीजिएगा। एक ऐप है कुशे, ठीक है, आई डोंट नो अब उसके यही स्पेलिंग्स हैं या कुछ चेंज हो गए हैं, पहले तो यही होता है कुशे होगा। इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे जाके ना आमिर राना को लिखोगे, लेटेस्ट राइटिंग जो है वो आ जाएगी। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि बिलावल भुट्टो भी जो है वो लिखता है, उसको भी पढ़ लिया करें, वो भी अच्छा लिखता है, बिलावल भुट्टो जो है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है साइंटिफिक आर्ट एक्सपेरिमेंटल एसेट। अगर अगर आपके पास जो है दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर वो आपसे कहता है कि बात करो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कौन सा आ सकता है। अब वो ये तो कहीं नहीं कहेगा नहीं आपको कि O+ जो है वो H2 को मिलाओ और H2O बना के दिखाओ, ऐसा तो भी इज नॉट गोइंग टू आस्क। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से मुराद है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आएगा, इसका मुराद ये है जब
आपको बताना पड़ेगा कि हाउ आर पीपल अराउंड द ग्लोब। तो जब आपको बताना पड़ेगा कि हमें अपने निज़ाम तालीम को बदलने की कैसे जरूरत, आपके शायद नोटिस में है या नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट ने और जो सिंध गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने अपने कंसर्न बोर्ड जो है, जो पेपर देते हैं, उनमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बीएस प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हमारे पास अगर एक सब्जेक्ट इतने वसीह पैमाने पर हिट कर रहा है, तो अब आपके लिए लाजिम है तो आपको उस पर काम करना आना चाहिए। तो जी, ये हमारे पास होगा साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमें, अब मैंने वंस अगेन कहा कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ये सब प्रेफरेंस के लिए हैं, बात समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा टॉपिक को। प्रोसेस है क्या, मैं पहले सिखा भी दूंगा वन बाय वन, और आज की क्लास के बाद पता चल रहा होगा कि सर ये प्रोसेस था, पता चल गया, मैं क्लियर हो गया कि ये प्रोसेस है। लेकिन यूज कहाँ कहाँ पे करना है, इन चीजों को मेक इट श्योर कि कभी भूलो नहीं। अब इसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल एनालिसिस, एक ऐसा ऐसे है जो हिस्टोरिकल चीजों को बताएगा। मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं, अमेरिका बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, लेकिन हमेशा जो है वो अमेरिका ने हम पे इल्जाम लगाया। हमने भी खैर उसके साथ कोई कम नहीं किया, हम भी अपने दौर में अपने अपने जो है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहे। तो अगर हमें 9/11 को इंसिडेंट को रिलेट करना पड़ जाता है, अगर हमें मुंबई अटैक्स पे लिखना पड़ जाता है, अगर हमें एपीएस पे लिखना पड़ जाता है, टेररिज्म के ऊपर अगर आप लिख रहे हो, दहशत गर्दी के ऊपर लिख रहे हो, तो एपीएस को तो मेंशन करोगे, उसके अंदर सवात के इंसिडेंट्स को तो मेंशन करोगे, उसके अंदर आप जो है वो पिशावर जो है मसाजिद के ऊपर अटैक्स मेंशन करोगे, उसके अंदर आप बताओगे कि टीटीपी जो है वो जब से तालिबान गवर्नमेंट आए हैं, कितने जो है वो 500 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो चुके हैं। आप बताओगे कि पाकिस्तान आर्मी जो है उनके लोग कितने जो है वो चले गए हैं। सो हिस्टोरिकली एनालिसिस, जब आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर इवेंट्स को अनफोल्ड करना, अब फोल्डिंग इवेंट का भी फोल्डेड इवेंट है, बंद है अभी उस कमरे को, अब उसे अनफोल्ड करना शुरू कर दो। और अनफोल्ड कैसे करोगे आप, तो जब उसके ऊपर जो है वो मजीद डिटेल से चीजें जो है वो मेंशन करते चले जाओ, मजीद डिटेल से चीजें बताते चले जाओ। इट मीन जब डिटेल से चीजें बताओगे तो वो इवेंट्स ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो। तो यार, यहाँ तक समझ आ रही है? चार तरह में जो है वो मैंने बताया कि हम जो है वो प्रोसेस पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। यस और नो, समझ में आ रहा है? कहाँ कहाँ पे करेंगे? वेट, अब आगे देखिए जी, नेशनल नेचुरल फिनोमिना है सिस्टम। अच्छा देखो, ये हमारे अल्लाह ताला का ये कहना का शिकार। पहले जलजिला तो हमारे इख्तियार में नहीं था, तो जो फ्लड हर साल आते हैं वो तो हमारी अपनी नाअहली है। तो वाटर साइकिल, अब वाटर साइकिल को अपने माइंड में रिप्लेस कर लीजिएगा, फ्लड जो है वो, ठीक है, हम जो है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस को कर लीजिएगा कि हमारा एग्रीकल्चर जो दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है, जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है, ये सारे के सारे पैराग्राफ मांगते हैं आपसे। जहाँ पे हमें उन इंसिडेंट के ऊपर लिखना है जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे हमें से इंसिडेंट जो है वो एक के बाद एक होता चला जा रहा है और वो नेचुरली है, वहां पे हम प्रोसेस पैराग्राफ को लिखते हैं, वहां पे हम प्रोसेस पैराग्राफ को लिखते हैं। नंबर 6 पे कुकिंग एंड रेसिपी, ऐसे जैसे मैंने बताया था कि इस्तेमाल होगा, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सीएसएस में वो हमारा दिमाग को पकाएगा लेकिन हम उसका नहीं पका सकते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ पे स्किप करेंगे। आगे जी हमारे पास है डू इट एट योर ओन, DIY, डू इट एट योर ओन, एंड क्राफ्ट ऐसे।
अब डू इट एट योर ओन से क्या मुराद है? अच्छा देखो, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हाउ यू कैन improve democracy in Pakistan, how the people of Pakistan can improve democracy, how the people can control population. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आवाम कर सकती है, ठीक है। हाउ द पीपल कैन यूज द राइट ऑफ वोट इन पाकिस्तान इफेक्टिवली। ऐसे तमाम के तमाम ऐसे, जहां पे आपको डीआईवाई को इस्तेमाल करना है, डू इट एट योर ऑन इस्तेमाल करना है, उन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स में, क्राफ्ट में, आर्टिस्टिक वर्क्स के अंदर आप इस्तेमाल करोगे प्रोसेस होगा। तो ऐसे तमाम के तमाम काम आप उसके अंदर जो है, आप सेंसस को ले लीजिए। आवाम का काम तो खुद को रिपोर्ट करना बहुत से लोगों ने नहीं किया। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट को बता ही सकती है, चाइना की तरह, या आप उससे पॉलिसीज को लगा दें, लेकिन यहाँ पे तो पॉलिसीज भी काम नहीं करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज। सो हाउ यू गोइंग टू कंट्रोल इट? तो डू इट एट योर ओन, एंड द क्राफ्ट ऐसे यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करें। देन हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस है, अधूरे वाला, ये आखिर में वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो आपके पास नेचुरल फ्लड्स के बाद मैं कहूंगा कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस। ना हालत बेहतर होगी, ना हम यहाँ से निकलेंगे। हमें दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम अ वेरी पैट्रियट पाकिस्तानी, आई लव माई पाकिस्तान, बट द थिंग इज दैट अगर हम रियलिटी को नहीं सामना करेंगे ना, तो ऐसे ही रहेंगे। दुनिया हमसे तंग आ चुकी है, हम दुनिया को देख क्या रहे हैं, ठीक है। एक ही काम सिर्फ हम कर रहे हैं कि बस जो है वो ऑक्सीजन जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर इन पाकिस्तान, और उसकी वजह हम खुद हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कभी बेहतर नहीं हो सकती हैं इन हालात और वाकयात की वजह से। हमारी प्रेफरेंस ही नहीं है। जरा खुदा का खौफ देखिए कि हमने अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि 90 दिन के लिए आ रही है, आइन में लिखा हुआ है, हमने उसके अख्तियारात को बढ़ा दिया। हमने उसके अख्तियारात को बढ़ा दिया है, और पूरी दुनिया ये जानती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 6 माह के लिए चल सकती है। और सब बड़े आराम से कह रहे हैं हो सकता है 6 माह के लिए चले। कुछ लोग तो राइटर से लिखते हैं, फैसल बारी लिखता है, तो हो सकता है 6 महीने 18 जो है वो महीने के लिए चले जाए। तो हमने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर, और आर्टिकल 6 हमारे आइन का जो है वो इन्वोक ही नहीं हुआ, तो जिसमें जो है वो जो आइन की पामाली करते हैं उनको जो है वो सूली पर लटकाया जाता है। तो जब आपके सबसे आलातर कानून की रिस्पेक्ट ये है कि उसको इजीली जो है वो सबके सब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यही होगा। फाइनेंस जो है उसमें हमने कुछ ऐसे ही किया था 1971 में। आई एम रियली सॉरी, बट इट इज डैम टू रियलिटी। हमने ऐसे ही किया था 1971 में, एंड वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। तो अब हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन ये मांगने से कभी बेहतर नहीं होंगी, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। और ये शहबाज शरीफ जो है वो लाख जो है अ, इख्तलाफात सही, बट उसकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के सामने जब हम जाते हैं तो वो हमें जो है वो ऐसे ही देखते हैं, और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो सब पे असरअंदाज होती है, आपकी सिटीजन पे, आपके पासपोर्ट पे, आपकी ब्यूरोक्रेसी पे। तो हम अपने फाइनेंस से नहीं निकल रहे, और ये हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि आप अगर फाइनेंस से निकल नहीं रहे हो तो आपका सीएसएस का पेपर भी नहीं निकल रहा है इसमें। तो फाइनेंस के ऊपर जो ऐसे है ये टेक्निकल ऐसे है। अगर फाइनेंस के ऊपर ऐसे जो है वो करना है, तो आपको जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पता होना चाहिए। आपने जो है हाल ही में पब्लिश होने वाली रिपोर्ट्स जो है वो पढ़ी हो। हम हर कोशिश करते हैं कि वीक में जो है वो आपके साथ शेयर कर दें, आर्टिकल शेयर कर दें, उन आर्टिकल को आप पढ़ें। अब ये आपका काम है कि अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक डिवेल्प करो। टेक्स्ट बुक क्या होती है? मैं भी आपके साथ टेक्स्ट बुक जो है वो शेयर कर देता हूँ। और जितने लोग ऐसे हैं, आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, आप कोई भी पिछले पेपर उठा के देख लो, एफपीएससी की जो वोकैबुलरी डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर की जा रही है, तो सारे के सारे उन वर्ड्स को कवर करती है जो कि वहां पे छापा। अब आप लोग जब तक पढ़ते नहीं हो, ना आर्टिकल ऑफ द डे पढ़ते हो, ना ये चीजें पढ़ते, तो कभी भी नहीं पता चलता कि इनको हल कैसे करना है। और इन टेक्निकल एसेस के एनालिसिस को हल करने के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब फाइनेंस की बातें आप सेंसिस से नहीं कर सकते हो, अब फाइनेंस की बातें आप तालीम से नहीं कर सकते हो, सिर्फ तालीम से नहीं कर सकते हो। आपको फैक्ट चाहिए, आपको बताना है कि हम
कहाँ पे खड़े हैं, आपको बताना है चाइना, यूएई, यूएसए, यूके, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, आईएमएफ, हम किस किस से कितना कितना कर्जा उठा चुके हुए हैं। आपको बताना होगा कि कितने हम जो है वो स्टैंड बाय अग्रीमेंट के ऊपर हैं। आपको बताना होगा कि हम काम पे चल रहे हैं, और ये चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बस करना एक ही काम है कि जो रोजाना का जो है वो जो फाइल शेयर आती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर होती हैं, उनको पढ़ना है। पेज के ऊपर एनालिसिस मौजूद है, उस एनालिसिस को एक दफा देखिए, फाइनेंस की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और एक वक्त आएगा कि आप बड़ी आसानी से बात कर सकते हो। जैसे ये आमिर साहब हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब इनका देखता हूँ कि माशाल्लाह से इनकी राइटिंग के अंदर ये जो है वो फाइनेंशियल और फैक्ट्स को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक वक्त था जब आमिर साहब कहा करते थे, सर ये याद कैसे करना होता है, चीजें प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाती है। तो इनके ऊपर जब आप तभी बात कर सकते हो तो जब आपके पास डाटा मौजूद है। तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे आपको जरूर आएगा, ठीक है। उसमें आपके ऊपर फाइनेंस हो सकता है, फ्लड हो सकते हैं, प्रोसेस पैराग्राफ लिखना होगा, जिसमें अधूरे वाला आपका एनालिसिस करना है, कम्प्लेक्स सिस्टम को बताना है, डिजाइन को बताना है, डेमोक्रेसी का डिजाइन कैसा है। वो अक्सर पूछ रहे थे पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है या और निज़ाम हुकूमत जो है वो अच्छा है हमारे पास जो है वो, या डिक्टेटरशिप भी अच्छी थी, पार्लिमानी निज़ाम अच्छा है या हमारे पास जो है वो सदारती निज़ाम अच्छा है। तो हमारे फाइनेंशियल प्रोसेस क्या है। और आपको तो शायद ये जान के भी हैरत होगी कि वर्ल्ड बैंक जो है इसने बड़ा सपोर्ट किया हुआ है पाकिस्तान को। 1960 में जो हमारे पास पानी का मुआहदा है ना, वो भी वर्ल्ड बैंक का ऑफिस में यूज हुआ था। 1952 में हम जो है वो उसके ऑफिस में चले गए थे और तब से प्रोसेस शुरू हुआ। तब कहीं जाके सितंबर 1960 में जो है वो ये मुआहदा तय पाता। तो ये टेक्निकल ऐसे, ये सारी की सारी बातें जो हैं अपने ऐसे में आपके रीडर को नहीं पता होता कि मैं इस वक्त जो है वो एक डॉक्टर का ऐसे पढ़ रहा हूँ या मैं एक बीए पास बच्चे का ऐसे पढ़ रहा हूँ। दोनों की राइटिंग्स बताएंगे कि इसने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वीकली बेसिस पे किताबें रिकमेंड करता हूँ और मैं बता रहा होता हूँ कि ये किताब पढ़नी है। आई डोंट नो आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, लेकिन जितनी चीजें जो हैं थोड़े से लेक्चर के अंदर जो काम दिया जाता है उससे अगर करते हो तो ऐसा फेल नहीं हो पाता, ठीक है। तो टेक्निकल एसेस के अंदर भी हम जो है वो प्रोसेस पैराग्राफ को यूज करते हैं। तो जी एक हमारे पास जो है वो प्रोसेस पैराग्राफ हमने इस्तेमाल कर लिया, सर स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अभी ये देखा है कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होना है, ये नहीं देखा कि है क्या, ये नहीं देखा बनता कैसा है, ये नहीं देखा कि इसको हमने बनाना कैसा है, वो नहीं मैंने देखा। हमने ये देखा कौन कौन से एक्सेस के अंदर जाएगा तो हमें ये करना है। तो जहां पे हमें क्लैरिटी को, कोहेरेंस को ये बताना है कि प्रोसेस पैराग्राफ क्या, मैं ये समझा पाया हूँ कि प्रोसेस पैराग्राफ। ओके जी। अच्छा, हर बंदा आंसर लिख दिया करें, आम फीलिंग के लोग इसे पर्दे का पाया समझते हैं, जैसे ने दो चार ने बता दिया तो बाकी सब कुछ अक्सर भी हो गया। अब जरा चलते हैं किताब की तरफ। हमारी किताब हमारी मुंतजिर है और यहाँ पे हमारे पास अभी प्रोसेस पैराग्राफ। प्रोसेस पैराग्राफ होता क्या है, प्रोसेस पैराग्राफ किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से समझेंगे, ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, एक एक लफ्ज को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जो है वो हम देखते हैं कि प्रोसेस पैराग्राफ जो है वो हम इसमें क्या कह सकते हैं। जी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन रीड करेगा। सलीना अगर आप इसे पढ़ सकें प्रोसेस पैराग्राफ को। मीनवाइल जी बाकी सब तो हैं, अटेंड कीजिएगा ध्यान से। जी प्लीज। यस सर। आप प्रोसेस पैराग्राफ सर। इस आंसर नजर आ रहा होगा। ओके ओके सर। यस सर। बिल्कुल इजी हो रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। आप हैं अपना माइक अपना शायद मिस्टेकली बंद कर लिया, मैं सेटिंग तब्दील कर रहा हूँ, अब आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं।
अच्छा जी, सनीना साहिबा जो हैं, आपने Yes, sir. माइक ओपन करके प्लीज, प्रोसेस पैराग्राफ A इज। process paragraph is a description of how to do something. It explains the step you need to follow to complete an activity. Read this recipe and do the exercise below. Ingredients. ग्रेट। Uh, हमारे पास, थैंक यू सो मच। अब हमने ये समझा, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन क्या थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। मैंने अपने ऐसे में अगर लिख रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे सादा लफ्जों में बात करते हैं, अ नाइट। अभी जो है वो मुझे लिखना अ नाइट, मैं इसे लिखूंगा अ वंडरफुल नाइट। ठीक है, इसे मैं लिखूंगा अ सैड नाइट। ठीक है, एन अमेजिंग नाइट। ठीक है, तो जहां पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगा पाकिस्तानी लिखने के बजाय हम जो है वो अनफॉर्चुनेट पीपल लिख लेंगे, जहाँ पे हमें बुरी बात करनी है। जहाँ पे हमें लिखना है जहानत की बात करना है, अमेजिंग पाकिस्तानी, बुरे पाकिस्तानी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वो जो है वो सेंसेस को हिट करे। और अब प्रोसेस पैराग्राफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि जनाब ये वाला स्टेप है, इससे जो है वो आपने एक एक्टिविटी को कंप्लीट किया। ठीक है, एक एक्टिविटी को कंप्लीट, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है वो चाय बनानी है, तो चाय के ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। हम अभी क्या करते हैं कि हम जो है वो हैं वो महंगे पड़ गए हमें। तो अनफॉर्चुनेटली लाइट ने जो है वो हमें एक दफ़ा तो धोखा दे दिया, इस वजह से नो वॉइस नो स्क्रीन। आई एम श्योर द स्क्रीन। स्टार्ट लेंगे, ब्राउन राइस एंड वेजिटेबल प्लीज। sir, read करो. जी प्लीज प्लीज प्लीज। Brown rice and vegetables is a simple and delicious meal to make. First, cook the थैंक यू rice. सो मच, यहाँ पे रुकिएगा प्लीज, जी पार्टिसिपेंट एक चीज नोट कीजिएगा, ये हमारे पास पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से पहले जो है वो जगह यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी खाली है। ये जो लाइन है, गौर कीजिएगा, ये सब की सब लाइन यहाँ से ये सीधी लाइन जो है वो चल रही है। यहाँ पे जो स्पेस है ये दरमियान में, इस स्पेस को हमने इंडेंटेशन का नाम देते हैं। ये इस चीज की निशानी है, इस चीज की इंडिकेशन है, whenever you are going to start a new passage, this particular space indicates कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अगर आपने कोई नया पैराग्राफ शुरू किया, वहां पे ये स्पेस खाली नहीं छोड़ी, तो इट मीन्स कि आपके रीडर को नहीं पता चलेगा कि ये एक नया पैराग्राफ है या आप पुराने पे काम कर रहे हैं। तो इससे ये भी चांसेस हैं कि आपके पूरे के पूरे CSS के ऐसे का मतलब ही तब्दील हो जाए। एक चीज तय है, एक रूल तय है कि 2 जमा 2 हमारे पास 4 होता है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो 2 जमा 2 4 लिख देगा और दरमियान में इस तरह से कर देगा और ये कहेगा बाद में कि एक लाइन ही तो मैंने नहीं लगाई थी, इससे मुझे फेल करने का क्या जवाब बनता है। ठीक है, तो मैं बस यही तो लगाना भूल गया था, लेकिन इससे मीनिंग सारे का सारा तब्दील हो गया। So remember one thing, the first line of your passage is a topic sentence। टॉपिक सेंटेंस होती है और वो टॉपिक सेंटेंस है जिसके गिर्द पूरे का पूरा पैराग्राफ घूमेगा। अभी आपने इसको पढ़ते हुए ये भी देखना है कि क्या पूरे का पूरा पैराग्राफ इसके गिर्द रोटेट करता है। दूसरी चीज आप नोट करोगे कि जो कीवर्ड्स इसके अंदर हैं, ब्राउन राइस जो कि इसने टॉपिक से उठाया, ठीक है, दूसरे नंबर पर वेजिटेबल्स जो कि इसने टॉपिक से उठाया, इन दोनों को क्या वो अपने पैराग्राफ के अंदर फ्रीक्वेंटली यानी कसरत से इस्तेमाल करता है? अगर हाँ, तो फिर हम देखेंगे कि हमें भी करना है, अगर ना तो फिर हमें क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन
कि आप पूरे का पूरा ऐसे हमारे पास टॉपिक सेंटेंस के मुताबिक है। दूसरा हमारे पास क्या वो इनका इस्तेमाल पूरे के पूरे ऐसे के अंदर जो जो उसका टाइटल के अंदर वर्ड है उसका करता है। तीसरे नंबर पे हम ये प्रोसेस पैराग्राफ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्लीज इसको देखिएगा, ब्राउन राइस एंड वेजिटेबल। Brown rice and vegetables is a simple and delicious meal to make. First, cook the rice, following the directions on the packet. Then, cut the vegetables into 1-inch pieces. Next, heat the oil, chili sauce, and garlic in a frying pan. After that, add the vegetables and fry them until they are soft but still a little bit crunchy. Now it's time to stir in the cooked rice. After stirring the rice and vegetables together, add salt and pepper to your own taste. Finally, put the rice and vegetables into a large bowl and serve it with freshly chopped tomatoes and spring onions on the top. Now you are ready to enjoy your delicious brown rice and vegetables. थैंक यू सो मच। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या वो जो वर्ड उसने आपको टॉपिक में थे उसने बार बार इस्तेमाल किए, राइस एंड वेजिटेबल बार बार उसने यूज किया पूरे के पूरे जो है आपके ऐसे के अंदर जो पैराग्राफ उसने लिखा है, क्या वो इस्तेमाल हुए? क्या हमें बार बार जो है वो राइस मिले? क्या हमें राइस एंड वेजिटेबल जो है वो फ्रीक्वेंटली मिलता रहे? आंसर इज यस। एक रूल तय हो गया कि जो आपका ऐसे आएगा पेपर में, जो वर्ड उसके अंदर टाइम एंड अगेन आप कम से कम इंट्रोडक्शन के अंदर और पूरे ऐसे के अंदर रोटेट होंगे, एग्जामिनर को पढ़ते हुए ये आइडिया होगा कि ये उसी के मुतालिक है। अगर आपने ऐसे का वर्ड यूज ही नहीं किया तो डेट मीन्स इट इज समथिंग जो कि बहुत सस्पेंस है, नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर ये जो हमारे पास पहले वाली लाइन जो है टॉपिक सेंटेंस है, ब्राउन राइस एंड वेजिटेबल इज सिंपल एंड डिलीशियस मील टू मेक, क्या सारे का सारा पैराग्राफ इसी से रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है या वो कोई और बात कर रहा है? ये इसी से रिलेटेड चल रहा है। रिलेटेड और नॉट रिलेटेड। रिलेटेड है तो आर लिखेंगे, नहीं रिलेटेड तो आप जो है वो एन आर लिखेंगे। रिलेटेड है। अब यहाँ से आपकी जिंदगी के दो असूल आ गए। पहला, पैराग्राफ जब भी लिखोगे इंडेंटेशन से लिखोगे। दूसरा, टॉपिक सेंटेंस जो है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर नजर आने चाहिए। अब तीसरे नंबर पे प्रोसेस, क्या उसने ऐसा ही किया? फर्स्ट ये करोगे, नेक्स्ट ये करोगे, फिर ये करोगे, तो ये एक प्रोसेस पैराग्राफ है। क्या प्रोसेस पैराग्राफ हमें समझ में आ चुका है कि व्हाट इज प्रोसेस पैराग्राफ? क्लियर। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। प्रोसेस पैराग्राफ हमें समझ में आ गया। अब प्रोसेस पैराग्राफ और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दोनों समझ में आ गए। अब हजूरे वाला एक नई चीज हमारे पास आ गई जो कि ऐसे को दबो के रख देती है। ऐसे एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सी मिसालें ऐसी देखी होंगी कि लोग ऐसे ऐसे हैं, उनके एमफिल होता है, एमए होता है, इंग्लिश के अंदर होता है, फिर भी जो है वो जब सीएसएस पीएमएस के ऐसे का रिजल्ट आता है 18, 6, 4, 3, 1, 15, 17, ऐसे ऐसे नंबर आता है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये होती है कि दे डू नॉट नो कि मुझे वो जो एक्चुअल में इसके पार्ट्स उनको ज्वाइन कैसे करना। तो प्रैक्टिस जो है वो, जी जी, पीएचडी वाले भी, नईम साहब ने तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी हुई है। तो आप अगर जो है ये चीजें नहीं समझते हो तो ज्वाइन कैसे करना है तो आपको नहीं पता चलेगा। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांजिशन, जिनके लिए नया टॉपिक है, मैं उतना ज्यादा तफसील से इसको समझा दूंगा। जिन्हें ये फील होता है तो उन्होंने ट्रांजिशन को इससे पहले कभी नहीं समझा, वो मी लिख सकते हैं, एम ई मी। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि ट्रांजिशन हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे करनी है। मुझे इसके बारे में तो ज्यादा नहीं आइडिया है, मुझे बस इसका नाम पे पता है। तो ऐसे के अंदर कहाँ कहाँ पे होना, लेट्स सी।
कि हमें इसको किस लेवल पे जाके एक्सप्लेन करना, ज्यादा डिटेल में, ये सही लेवल पे मुझे एक्सप्लेन करना है, ज्यादातर लोगों को पता था। ओके, वन इज देयर, बाकी सबको पता है ट्रांजिशन जो है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। ओके, टू पीपल आर देयर, बाकी भी लिख सकते हैं, डिटेल, नीडी, थ्री, फोर, ओके, देयर आर फाइव पीपल, फाइव सिक्स पीपल, सेवन, ओके, देयर अलॉटमेंट। ट्रांजिशन, अब देखें, कहानी समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी को गौर से सुनना। आज सुबह मैं जब उठा, मैंने अपनी रूटीन के बाद मुताबिक जॉगिंग के लिए निकल गया। हवा चल रही थी, कुत्ता भौंक रहा था, एक बंदा इकबाल मेरे पास रुका। पाकिस्तान की सियासत पे ढेरों बातें हुई, महंगाई को इकबाल ने बड़ा सताया। इकबाल ने महंगाई को क्या सताना है, महंगाई ने इकबाल को बड़ा सताया हुआ है। एक दोस्त से ये तमाम मामला डिस्कस किए और मैं घर वापस आ गया। एक कहानी का वर्जन आपने सुन लिया, अब एक और कहानी सुने। आज जैसे ही मैं सुबह उठा तो देख के हैरान हो गया कि मौसम मेरी तवक्का से ज्यादा अच्छा था। और तो और आज हवा भी चल रही थी। मेरे हमरा रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता, जो हमारा डॉग है, वो मेरे हमरा हो गया। तवक्का के बरखिलाफ मुझे एक शख्स इकबाल मिलता है। इकबाल से ढेरों बातें होती हैं, ताहम वो नाराज है। इकबाल की नाराजगी की वजह पाकिस्तान की महंगाई है, और इसके अलावा वो शायद पाकिस्तान से जल्दी चला जाए। आपने दोनों कहानियों के अंदर डिफरेंस नोट किया होगा, दोनों स्टेटमेंट के अंदर। डू यू फील कि कुछ फर्क था दोनों के अंदर? पहला जो वर्जन था उसके अंदर मैं अब्रप्टली मूव कर रहा था, ठीक है, मैं अब्रप्टली मूव कर रहा था। अब अगर आप मूवी देख रहे हो तो ना, मूवी देखते देखते जो है वो, फॉर एग्जाम्पल जो है वो, इधर से जो है हीरो निकलता है और इधर से जो है वो विलन निकलता है, और इधर से जो है वो उनकी सुलह हो जाती है, तो आप कहोगे हैं ये मूवी का मरकजी पार्ट किधर था? ट्रांजिशन। जब ये टिकटॉक पे ये वीडियोस बनाते हो ना, तो वहां भी लिखा आता है ट्रांजिशन। एक क्लिप को दूसरे क्लिप के साथ ऐसे जोड़ देना कि आपके देखने वाले को फर्क पता ना चले, वो ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन होते हैं। हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंस्टीट्यूट से जो एड्स डिजाइन करते हैं, ऐसे साथ, अब वो हम चीजों को इस तरह से मिक्सअप कर रहे होते हैं कि एक से जब दूसरी पर जाते हैं तो वो ट्रांजिशन का इतना परफेक्टली यूज करते हैं कि वो पता ही नहीं चलता है, रीडर को महसूस ही नहीं होता कि एक से दूसरे पर चला गया। ये मूवीज तो चाहे वो देखें, मूवीज में भी ऐसे ही है। तो ये तो था इब्तदाई नॉलेज। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रांजिशन जो है वो होती है। मैं आपको कहानी सुना रहा था, आपने कहा दूसरे वाली अच्छी है, मुसफ़िरा ने लिखा, बाकी सबने लिखा, दूसरे वाली पता क्यों अच्छी है? वो इसलिए कहानी अच्छी थी कि जिसमें हमारे पास मैजिकल ब्रिज था, उसके अंदर एक पुल बन चुका था। एक लाइन से मैं फौरन से दूसरे पे नहीं गया, इसलिए एक पुल बन गया। मैं सुबह उठा, एक कुत्ता भी साथ हो गया, इकबाल रास्ते में मिला, महंगाई पर रोना रोया। अब इससे क्या हुआ, इस कहानी ने आपको कैप्टिवेट नहीं किया। मेरा पढ़ने वाला जो है वो यही बहुत इंटरेस्टेड है, यार ये क्या बात है, मतलब तुम इधर से छलांग लगा रहे हो इधर, इधर से छलांग लगा रहे हो इधर, तो लिंक किधर है, ब्रिज किधर है, पुल किधर है? तो जहां पे हमें पुल बनाने होते हैं ना, मियां नवाज शरीफ शहबाज से पुल बनाते हैं ना, तो वो जो मैजिकल ब्रिज आप बनाते हो ना, वो क्यों बनाते हो कि रीडर को पता चले, उसकी जर्नी को कैप्टिवेट करने के लिए। तो भाई मेरा आइडिया, एक आइडिया ये है, इस एक आइडिया से मैं दूसरे पे जाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन। जैसे कोरियोग्राफर होता है, कोरियोग्राफर क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर ना टेलीविजन पे आपने मुख्तलिफ डांस परफॉर्मेंसेज देखी होंगी, ठीक है, डांस परफॉर्मेंसेज देखी हैं।
अब डांस परफॉर्मर जो होते हैं, ये जितने भी एक्रोबेट होते हैं जो एक रस्सी के ऊपर चल रहे होते हैं, क्या वो एक सेकंड के अंदर उनको पता चल गया कि कैसे रस्सी के ऊपर चलना है, कैसे प्रैक्टिस उनकी हो गई फौरन से पहली दफा ही रस्सी पे वो चला और चलना शुरू कर दिया? नो, द थिंग इज दैट कि वो डांसर जो हैं जिनको मूवमेंट का पता है, उन्हें पता है कि इस दफा मैंने अपना पाँव इधर रखना है तो उसके बाद इधर रखना है, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको मैजिशियन होते हैं, जो मैजिशियन होते हैं, वो आपके सामने चीजों को जो है वो इस तरह से जो है वो गायब कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको कैप्टिवेट कर देते हैं, वो आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपके माइंड को एक ब्रिज दे देते हैं और ये बताते हैं कभी इस तरह से ही सोचना है, और आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो, वो ट्रांजिशन से use करते हैं। और सादा लफ्जों में बात करते हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हुए बड़ी ग्रेसफुली, ऐसे जबरदस्त तरीके से अपनी एक सोच को दूसरे सोच के साथ जोड़ देने का नाम ट्रांजिशन है। कौन सी ट्रांजिशन है, कहाँ इस्तेमाल होंगी, क्या क्या करना है, वो कहानी अभी नहीं है। अभी सिर्फ क्या है, यूज कैसे करनी है ट्रांजिशन का, वर्ड कौन कौन सा, वो नहीं है। यहाँ तक पता चला ट्रांजिशन होती क्या है, ये पता चल गया, इसका आइडिया हो गया, और ये आपके ऐसे को पास या फेल करवा सकते हैं, बल्कि करवा देती है। ये ट्रांजिशन भी करवा देती है, आइडियाज जब उनसे जो है वो लिंक अप नहीं होता है। Right? ओके ब्रेक। अब देखिए, ये वो सीक्रेट एजेंट हैं जो कि कोहेरेंस को मेंटेन रखता है, आपके एक रीडर को एक सीन से दूसरे सीन तक जो है वो जाने में मदद करता है। ये वो है जो आपके रीडर्स को बताते हैं कि भाई अगर कोई डिस्कवरी है, कोई हमने ये फ्लो है तो उसके साथ जो है वो चलना है। अब इसके बारे में मैं मजीद डिटेल्स बता दूं कि ट्रांजिशन कौन कौन सी आप यूज कर सकते हो। पहला है एडिशनल। अब कहने को तो बड़ा सादा सा लफ्ज है, बचपन से पढ़ते सुनते आए हो। एडिशनल, आप इसको कहाँ इस्तेमाल करते हो, अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए। जब एक पॉइंट में दूसरा पॉइंट ऐड करना है, पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, एडिशनली द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ब्रेथिंग इट्स लास्ट। पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, एडिशनल पार्ट, समझ रहे हो, जहाँ पे आपको अपने आइडियाज को एक्सपैंड करना है। मिसाल के तौर पर, द स्टडी फाउंड ए कोरिलेशन बिटवीन डाइट एंड हार्ट हेल्थ। एडिशनली, एक्सरसाइज आर शोन टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब मैं यहाँ से जो है वो एडिशनली को रिमूव करता हूँ। अब देखो जरा सेंटेंस पढ़ के देखो। द स्टडी फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन डाइट एंड आवर हेल्थ, एक्सरसाइज वाज शोन टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब ये वाली लाइन पढ़ के आपको एग्जामिनर फील करता है कि आपने उसको ठीक ठाक सुना दी, उसको उसके मुंह पे आपने बुरा भला कह दिया, और ये एक वर्ड जो है वो आप ऐड कर दोगे तो उसे लगेगा हाँ यार ये बहुत अच्छा किया है एडिशन। जहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड करने हैं एडिशन, जहाँ पे आपको जो है वो कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, वो हमारे पास वहां पे आप ऑन द अदर है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास ट्रांजिशन, ठीक है, ये ट्रांजिशन है। ऑन द अदर हैंड, एक दफा ये फाइल से हो जाती है, अभी पढ़ लो, जहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाना है इन कंट्रास्ट। ठीक है, जहाँ पे आपको चीजें एक्सरसाइज करना है, फर्दर मोर वर्ड्स वही हैं जो बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे होंगे ये स्टैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाउएवर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे कंट्रास्टिंग आइडिया होगा। मोर ओवर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे आपको जो है वो ऐड करना है एक पॉइंट जो कि आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करना है। इन एडिशन टू, कन्वर्सली, इन समरी, ये सारे के सारे ट्रांजिशन फ्रेज जो है वो इस्तेमाल होंगे। कॉज एंड इफेक्ट के लिए ये चीजें जो हैं आपके पास आ जाती हैं, जो कि आपके ऐसे को एक नया रंग देते हैं, एक नए नया मोड़ दे देते हैं। अब क्यों, अगर आप अपनी ट्रांजिशन की प्लेसमेंट अब ये रखोगे कहाँ कहाँ पे, ट्रांजिशन इफेक्टिव हो जाती हैं। अब जैसे वो कोई मेडिसिन है ना, डॉक्टर साहब कहते हैं ये ना आपने खाना खाने के बाद खाना है। अब खाने को तो आप पहले भी खा लो, मेडिसिन है आपके पेट में जानी है, जब मर्जी उसको खा लो। बट क्यों उन्होंने कहा कि पहले, ताकि इफेक्टिवली वो असर कर सके। तो जहां पे आपको ट्रांजिशन यूज करनी है, इफ यू आर यूजिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ,
इट मीन कि आप अपने लीडर को बताना चाह रहे हो चुपके से कि मैं अपने आइडिया को कनेक्ट कर रहा हूँ अगले आइडिया के साथ, ठीक है, अगले आइडिया के। अब पर्पज इसका क्या है, ठीक है, जब भी आपको ट्रांजिशन इस्तेमाल करनी है, रेंडमली ट्रांजिशन यूज ना कर लो। वो लगना था वहां पे इन एडिशन लगना था, वहां पे however लगा दिया, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजिशन को इस्तेमाल करना है जो कि आइडिया को बता सके, तो आपके माइंड के अंदर जो आइडियाज हैं, लॉफ्टी आइडियाज, उनका बात कर सके। ये ट्रांजिशन ही हैं जो क्लैरिटी को, कंट्रास्ट को, एम्फासाइज को, एग्जाम्पल्स को और इनके ऊपर बात करते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों पर बात नहीं करते हो, अगर आपका ऐसे क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, इट मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू योर एग्जामिनर। So my first point is, and I am going to like emphasize it once again for your convenience, that is, placement should be given the top most priority. Remember one thing, you should not add time and again transitions, but that does not mean कि आप उनको मिडिल में कहीं पे घुसेड़ना शुरू कर दो। इट मीन्स कि आपको इफेक्टिवली सिंगल शिफ्ट जो है वो देना है, टॉप पे दे दो। पर्पस समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द ट्रांजिशन इज इट गिव्स योर रीडर एन एंगेजमेंट। ट्रांजिशन जो है, आपने वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन इस्तेमाल करना। मैंने एक ऐसे पढ़ा था, अच्छा उस बच्चे ने ना एक ही ट्रांजिशन यूज किया, मोर ओवर इन एडिशन, मोर ओवर इन एडिशन, कभी कभी हाउएवर, मोर ओवर इन एडिशन। अब लाइक मेरे माइंड में वो रेपिटेशन चल रही है, अच्छा ये 5 लाइनें हो गई, अब इन एडिशन आ जाएगा, वो इन एडिशन आ जाता था। अच्छा अब जो है वो यहाँ पे हाउएवर आ जाएगा, वो आ जाता है। आपका रीडर जो है वो उसकी एंगेजमेंट कम हो गई, ठीक है। तो आपने ये, वैसे कौन सा बच्चा ऐसा करेगा, कौन सा स्टूडेंट ऐसा करेगा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो ये समझता है कि बस ठीक है, जितने भी मेंटोर हैं उन्होंने बस मुझे बता दिया है, मैंने अफलातून से भी पढ़ के देख लिया, अब मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं पेपर में ही जाके लिखूंगा। और जब पेपर आएगा वो लिखेगा और वो आके कहेगा वेल डन, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो कहेगा नहीं बेटे अगले साल दोबारा आ जाओ। What is the reason? The reason is you need to learn this particular art, how you are going to include, how you are going to improve your variety. And the next important thing is context. अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि अगर किसी चीज को मैं आपसे कहूँ कि 5 दफा पढ़ लीजिएगा तो वो ये हो, फिट नेचुरली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एसेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक द लैंग्वेज प्रॉपरली, तो वो बोलने की कोशिश करेंगे। इफ द नेचुरल एक्सेंट इज अ डिफरेंट वन, दे विल ट्राई टू कॉपी एन एक्सेंट। और होता क्या है, तो वो फिर अब पता चल रहा होता है कि ना इसके अंदर जो है वो कुछ करने की कोशिश की। एक ना ऐसे में पढ़ रहा था, आई वाज मार्किंग द पेपर ऑफ पीएमएस, उसने भारी भरकम के वर्ड 5-6 याद किए हुए, और ना वो टाइम एंड अगेन उनको फिट करता चला जाए। लाइक एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, वो हर जो है वो 2-3 पैराग्राफ के बाद वो 5-6 वर्ड दोबारा आ जाए, वो दोबारा आ जाए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मुझे लग रहा था कि ये ना फोर्स कर रहा है वो उन वर्ड्स को कि भाई तुम्हें मैंने लाजमी पुट करना, ठीक है। तो अपने एग्जामिनर को नेचुरल फ्लो देने की कोशिश करना है, और ये आपकी ट्रांजेक्शन करती है वो बताती हैं आपके एग्जामिनर को कि भाई स्टैंडिंग की कोशिश सीएसएस पीएमएस के ऐसे में सबसे जो फेल अटेम्प्ट है ना, वो ये है, वो ये लेवल है कि कोई बंदा ये समझे कि मैंने ना ये पेपर पास करना है, और पास कैसे करना है तो रट्टा लगा के कोई 2-4 ऐसे याद करता है। मार्केट में हर चीज का सोल्यूशन है, गूगल पे जाके आप लिखोगे ना हाउ टू पास माई एग्जाम विदाउट हो कि हाउ टू कुछ भी कर लो यार, लाइक हाउ टू सर्वाइव विदाउट वाटर, तो वो भी बता देगा। इस तरह से 3-4 दिन तक आप रह लोगे, ये कर लो वो कर लो। तो अगर आप जो हैं और मार्केट में चले जाओगे ना अभी, तो आपको कई सौ पब्लिशर्स की किताबें मिल जाएंगी, वो ये कहेंगे कि ये ऐसे वाली किताब है, उसके अंदर उन्होंने टॉपिक्स भी कवर किए होंगे कि जनाब ये वाले जो है टॉपिक्स हैं इनको कर लें। और उससे भी खुशी आपको ये जान के होगी कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो उन किताबों को परचेज करते हैं,
और उसके बाद अपने ऐसे की तैयारी कर रहे होते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड। अब मैंने 50 टॉपिक्स यहाँ से तैयार कर लिए हैं, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई। लाइक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू कैन नॉट क्लैम एन ऐसे, और आप अपने एग्जामिनर को वो किस तरह से, अब वो मुमकिन ही नहीं है कि वो टॉपिक जो है आपके एग्जामिनर ने जो चीज पूछी है, ये कैसे मुमकिन है कि वो टॉपिक को वो उसको कॉपी कर ले। पॉवर्टी के ऊपर जो है वो ऐसे है। अब मेन थीम पॉवर्टी हो सकता है, मुमकिन है वो पॉवर्टी के वे ऑफ डिडक्शन पे पूछ रहा है, मुमकिन है तो वो पॉवर्टी के रीजन पूछ रहा है कि किस वजह से है, मुमकिन है कि वो आपकी रैंकिंग की लोअर लोअर रीजन पूछ रहा है कि आपके पास जो है वो हंगर इंडेक्स का क्यों ऊपर चले जा रहे हो। तो ये गलती एक तो नहीं की जाएगा। अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी डिटेल्स, अपनी ट्रांजिशन, अपनी चीजों को यूज करेंगे। और आपका ऐसे तब तक पास नहीं होगा जब तक आप इन चीजों को सीखोगे नहीं। दो ही हल है। आपका एग्जामिनर तब तक चाहेगा कि ऐसे लिखना सीखोगे तो आपको वो गुजारेगा, नहीं सीखोगे तो कोई दूसरा हल नहीं है। ठीक है। हाँ, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून मैं इस चीज से 100% इत्तेफाक करता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून कि उसने कोई पुराना टॉपिक ही उठाया, एज इट इज दे दिया और किसी ने रट्टा लगाया हुआ तो वो निकल गया। ऐसे केसेस मुझे मेरा ख्याल है दो देखने को मिले। ठीक है। द पीपल दे आर इन सी एस ए नो, और लाइक दे आर इन द सिविल सर्विसेज नो, लेकिन उनकी इंग्लिश खुदा की पनाह था। बट मैं समझता हूँ कि पता नहीं वो कैसे स्ट्रोक ऑफ लक था, तो जिसमें जो है वो इतने सालों में 2017 से सिर्फ दो केसेस में देखा था। और लाइक आई एम अमेज्ड। लेकिन दो केसेस अगर हमारे पास हैं, वो इतने वसी तादाद में थाउजेंड्स में एस्पिरेंट्स हों, और दो केसेस आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें दो की बजाय 2,000 पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि आप इससे नहीं चाहिएगा, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जाएगा और बकायदे को भी इम्प्रूव किया जाएगा। सर जी, ट्रांजिशन जो है वो हमें कॉन्टेक्ट हमारा जो है वो समझाती है। रीडेबिलिटी, मैं भी आपको कहानी समझा रहा था, तो आपने कहा सर दूसरे वाली कहानी जो है वो अच्छी है। क्यों अच्छी थी? क्योंकि आप उसके अंदर एक फ्लो मौजूद था, क्योंकि आपको वो सुनना अच्छा लग रहा था, एक जो है वो सेंटेंस दूसरे से लिंक था। ठीक है। अब देखो एक मैं और कहानी सुनाता हूँ, मैं अक्सर वैसे ही कहानी सुना करता हूँ। आज जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, अचानक से देखा कि कोई पीछे दबे कदमों के साथ चल रहा है। मजीद मुझे पाँव के निशान देखने को मिले। ताहम मैं जैसे ही मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। सुनो, अभी से ताहम मजीद जैसे ही, दिस इज ट्रांजिशन। ठीक है। अब इसी वर्जन को अगर हम देखें, मैं जैसे ही निकला, पाँव के निशान थे, कोई पीछे था। यू नो, एक इस तरह से फ्लो खत्म हो जाता है। तो आपकी ट्रांजिशन जो है वो आपके रीडर को बिलो करती है, तो भाई ये ऐसे है, इसको पढ़ना है। उसको नेविगेट करने के अंदर जो है वो मदद देते हैं, और वो देखते हैं कि आपका रीडर जो है वो इंगेजमेंट का शिकार है, वो इंगेज रहे, चीजों को मूव ऑन करें। तो आ, क्या मैं यहाँ तक समझा पाया आपको कि प्रोसेस पैराग्राफ क्या होता है और ट्रांजिशन क्या होता है? मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि मैं इन चीजों को क्लियर कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ आपको ये सारी की सारी चीजें कैसे। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। वो काम ये करते हैं, अब ना हम एक ऑनेस्ट जो है वो एक्टिविटी करते हैं। ऑनेस्ट एक्टिविटी से क्या मतलब, आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स फ्रॉम 10:31 ऑनवर्ड्स, 10:35 ऑनवर्ड्स करता हूँ। अच्छा, दो चीजें। एक चीज तो ये करनी है कि आप ना 2017 का पेपर, अभी नहीं सब आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, उस पेपर को निकालोगे, उसमें से ना अपनी मर्जी का जो है कोई सा ऐसे उठा के प्रोसेस पैराग्राफ उसके ऊपर लिखोगे। जो प्रॉब्लम होगी प्रोसेस, प्रोसेस में क्या फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो लिखोगे। दूसरे नंबर पे ना ट्रांजिशन, तो ये फाइल पढ़नी है पहले, नहीं आप प्लीज इससे कर दीजिएगा। ये नहीं सब शेयर हो चुकी है और ये इसका टाइटल है। ठीक है। आई विल ट्राई कि ये ना, अब मैं इसको पीडीएफ में भी कर दूं, यहाँ से कन्वर्ट कर दूं, तो और मजीद आसान हो जाएगा। तो जी, ये फाइल आपके पास शेयर हो जाएगी। इसको ना एक दफा पढ़ेंगे और ठंडे दिमाग के साथ करोगे। कुछ चीजें होती हैं हम ना पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हुए जो है वो साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं हाँ हाँ किचन में चाय भी बना लेना। ठीक है। पढ़ रहे होते हैं, साथ में बता रहे होते हैं हाँ अल्लाह ये फोन किसका आ गया, नोटिफिकेशन किसका आ गया, अच्छा एक सेकंड में बात कर लूँ फिर पढ़ता हूँ। तो कुछ चीजें सिंपल, फ्लाइट मोड पे करो फोन को,
नहीं कर सकते हो तब पढ़ना जब आसानी के। अब से जब ये समझोगे ना, फिर इनको अप्लाई करना। तो देखो कौन से ऐसे मैं प्रोसेस लिखूंगा, कहाँ पे ट्रांजिशन को पुट करूंगा। ट्रांजिशन मैंने की है क्योंकि मैंने सीखी है। अच्छा, जब अपना द बेस्ट मास्टरपीस कर लो ना, जब बना लो कि हाँ जी मुझे अब ये समझ में आ गया और अब मुझे अपना मास्टरपीस है वो देना है, तब 2017 के पेपर में से एक पैराग्राफ लिखना। उसको लिखने के बाद जो है वो लाइनें 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो लाइनें 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये एक्टिविटी मैं मार्क करूंगा। ठीक है, ये एक्टिविटी 100% सबकी मार्क होगी। अच्छा, इस एक्टिविटी में ट्रांजिशन प्रोसेस को यूज करना, प्रोसेस पैराग्राफ खुद से आइडेंटिफाई करना, ये पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, ये इमेज की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सिंपल सा कैमरे के साथ रखा और तस्वीर खींच के ग्रुप में भेज। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें कल शाम 5 बजे तक जो है वो मिल जानी चाहिए, 5 बजे तक। इसके ऊपर जो मेरा रिस्पॉन्स है वो इंशाल्लाह आपको जो है वो परसों 5 बजे से पहले पहले सबका जो है वो चेक हो चुका होगा और वापस बन चुका होगा। अच्छा, मुझे इस एक्टिविटी पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, कोई जाली अटेम्प्ट नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए कि इसने बहुत अच्छा लिखा, इसने कमाल कर दिया। आप सबसे सब अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। जो एक्चुअल पिक्चर है मुझे वो चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि वे यू आर स्टैंडिंग इन पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये काम करना है, उसमें डिस्क्रिप्शन को यूज करोगे। ठीक है, उसमें प्रोसेस को यूज करोगे, और याद रखो कि आप जो है ये प्रोसेस पैराग्राफ और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इनमें डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, अब जब मैंने डिटेल की बात की तो वो अब आपको देखना है कि वो मैंने एक लाइन ऐड करनी है, कुछ वर्ड ऐड करने हैं, तो कहाँ तक करनी है। सारे के सारे डिटेल पैराग्राफ नहीं पुट करोगे ना, वो तो टाइप ही चेंज होता है। ठीक है, एक्सप्लेन की से मुराद मेरी ये है कि आपने कोई एक आधी लाइन एक्सप्लेन करनी है, पूरे का पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस पैराग्राफ है। पैराग्राफ आपस में एक दूसरे से चीजें ले सकते हैं। प्रोसेस पैराग्राफ लिखते हुए आप किसी चीज को डिस्क्राइब यानी कि डिस्क्रिप्शन वाली लाइन यूज कर सकते हो। प्रोसेस पैराग्राफ लिखते हुए आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, आप डिटेल्स पुट कर सकते हो, आप एक दो लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज द एक्टिविटी जो मैं ये चाहूंगा आप करो। जो क्लासेस होती हैं वो इसलिए दी जाती हैं ताकि आपको गाइडलाइंस मिलेगा। काम करने वाला आपने खुद करना होगा, लेकिन इसे रिलीजियसली कीजिएगा। ठीक है, रिलीजियसली मीन इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। एक दूसरा काम आपने ये करना है, मैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास में भी जो स्टूडेंट थे उन लोगों के साथ ये एक्टिविटी उनको दी थी, एंड आई एम श्योर उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, कर ली होगी। अब्दुल सत्तार की जो किताब है, अब्दुल सत्तार की द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसके ना, वैसे तो सारी की सारी किताब ही रिकमेंडेड है, लेकिन कुछ चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, उन चैप्टर्स को हरगिज मिस ना कीजिए। वैसे तो सारी किताब जो पढ़ लें तो वो बहुत अच्छा है, और वो चैप्टर हमारे पास जो आप मिस नहीं करोगे, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, और 5 है हमारे पास जो है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाता है कि 11 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 14 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 17 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 19, और इसके बाद चैप्टर नंबर 20 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और लास्ट पे 26 आ जाता है। ये वो सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो लाजमी पढ़ने चाहिए। एक एक डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने की आदत बनाइए। बीइंग अ मेंटर ऑफ इंग्लिश ऐसे मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि ये किताब आपके फैक्ट्स, आपके आइडियाज, उनको जनरेट करने में बहुत मदद है। अफेयर और इंग्लिश एसेस की क्लासेस जो हैं वो बहुत रेलिवेंट होती हैं। आपने मटेरियल जो यूज करना होता है, ये किताब आपको काफी हेल्पफुल करेगी। लेकिन चूंकि हमारा फोकस जो है वो इन क्लासेस में आपकी राइटिंग, स्पेशल राइटिंग पर ज्यादा होता है, तो इन चैप्टर्स को हम खुद से तो डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, अलबत्ता जो फ्रंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डेफिनेटली ये चैप्टर डिस्कस होंगे और जरूर समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आई एम टेकिंग अ स्टॉप देयर। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको तमाम चीजें जो है वो बड़े अच्छे से समझ आ गई। Respected participants, thank you so much. It was a wonderful session.
Take care of yourself. Hope to see all of you tomorrow. Well done. Take care. Bye.